Tim Tim Tales, Tim Tim Tales, Tim Tim Tales. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी भोलू और परी की रहस्यमयी यात्रा सुनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। वहां एक गरीब बच्चा रहता है जिसका नाम भोलू है। भोलू अपनी विधवा माँ सत्यकी के साथ एक छोटे से घर में रहता है। भोलू का दिल बहुत बड़ा है और वह अपनी माँ के लिए किसी भी हाल में खुशियां लाना चाहता है। गांव के दूसरे बच्चे जैसे रमेश, सुरेश और बंटी भोलू से जलते हैं क्योंकि भोलू अपनी ईमानदारी और अच्छाई से सबका दिल जीत लेता है। भोलू एक दिन घर में बहुत दुखी था क्योंकि उसकी माँ का जीवन यापन बहुत कष्ट में था। उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। आसपास के लोगों और रिश्तेदारों से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी। लेकिन भोलू और उसकी माँ को भगवान के ऊपर पूरा विश्वास था कि एक दिन भगवान की कृपा से उनके सारे दुख कष्ट मिट जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। भोलू, माँ, मैं कुछ करता हूँ ताकि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए। तुम चिंता मत करो माँ, मैं जल्दी कुछ अच्छा करूँगा। बिल्कुल बेटा, लेकिन हम गरीब हैं। हर दिन बस यही सोचते हैं कि क्या खाएं और क्या पहनें। भोलू का मन दुखी हो जाता है, लेकिन वह ठान लेता है कि वह कुछ बड़ा करेगा ताकि उसकी माँ की हालत बदल सके। एक दिन उसे गांव के पास एक गुप्त घाटी के बारे में पता चलता है, जहां सोने चांदी की खदानें और खजाने छिपे हुए हैं। भोलू ने ठान लिया कि वह वहां जाएगा ताकि अपनी माँ की गरीबी दूर कर सके। भोलू का सबसे अच्छी दोस्त है स्मृति, जो एक समझदार और खुश मिजाज लड़की है। लेकिन भोलू के और भी दोस्त हैं, जैसे रमेश, सुरेश और बंटी। सभी दोस्त उसका का बहुत मजाक उड़ाते हैं। वे उसे हमेशा ताने देते हैं क्योंकि भोलू बहुत गरीब है। फिर भी वह हमेशा खुश रहता है और दूसरों की मदद करता है। एक दिन सब बच्चे के मैदान में खेल रहे थे, लेकिन भोलू पार्क में उदास टहल रहा था। तभी स्मृति अपने प्यारे से दोस्त के पास आती है और बात करती है। भोलू अपनी दोस्त स्मृति के बोलता है, तुम जानती हो ना स्मृति, मैं अपनी माँ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हम दोनों बहुत मुश्किल से जी रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम खुश रहें। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है भोलू। मुझे यकीन है कि तुम कुछ अच्छा करोगे। तुम मेहनत करो, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन भोलू का दिल उदास था। वह जानता था कि मेहनत से कुछ नहीं बदलेगा। भोलू एक सुबह घर से निकलता है और घाटी की ओर बढ़ता है। रास्ते में वह अपने दोस्तों से मिलता है, जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बंटी चिढ़ते हुए बोलता है, भोलू, तुम भी ना क्या गलत रास्ते पर जा रहे हो? वहां खजाना तो क्या मिलेगा, तुम ही कहीं खो ना जाओ। रमेश हंसते हुए बोलता है, हाँ, हम जानते हैं कि तुम गरीब हो, लेकिन खजाने की तलाश में जाने से कुछ नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। मुझे अपनी माँ की मदद करनी है और मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता। कहां जा रहे हो भोलू? खजाना मिलने से तुम्हारी गरीबी खत्म नहीं हो सकती। तुम सिर्फ अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो। हाँ, और अगर वहां कोई भूत प्रेत निकला तो तुम क्या करोगे? कभी अपनी हद में रहो। मैं जानता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी माँ के लिए यह सब कर रहा हूँ। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे पता है कि भगवान मेरे साथ है। भोलू की आवाज में आत्मविश्वास था। वह आगे बढ़ता है। भोलू रास्ते में आगे बढ़ता जाता है और रास्ते में उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जंगल में बहुत सारे जानवर को देखकर भी भोलू नहीं डरता है। वह तेजी से आगे बढ़ता जाता है। वह आवाज सुनकर एक घने जंगल में घुस जाता है, जहां एक सुनसान घाटी दिखाई देती है। यह वही गुप्त घाटी थी जिसकी कहानी उसने सुनी थी।
भोलू चलता है और धीरे धीरे उस रहस्यमयी घाटी में पहुंच जाता है। वहां उसे एक सुंदर परी मिलती है। परी के पास जादुई पंख होते हैं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चमक होती है। परी प्यारी सी आवाज में भोलू से बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो भोलू? मैं तुम्हारे दिल की अच्छाई को देख सकती हूँ। तुम अपनी माँ की मदद के लिए यहाँ आए हो, है ना? था टू टू, तुम प परी हो? क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं परी हूँ मेरे प्यारे भोलू। मैंने तुम्हारे दिल को देखा भोलू। तुम बहुत ईमानदार और नेक दिल हो और यही कारण है कि मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। इस घाटी में बहुत सा खजाना छुपा है, लेकिन मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या चुनते हो। परी भोलू को अपने साथ आसमान में उड़कर ले जाती है। भोलू आसमान में चिड़िया की तरह उड़ रहा है। यह देखकर भोलू बहुत खुश होता है। भोलू को आसमान से नदी और पहाड़ बहुत छोटे दिखाई दे रहे हैं। भोलू को परी के साथ बहुत अच्छा लग रहा है। परी रास्ते में भोलू को सोने की कई मुद्राएं दिखाती है, लेकिन भोलू इनको नजरअंदाज करता है। वह देखता है कि रास्ते में एक घायल खरगोश पड़ा है। वह तुरंत नीचे आता है और खरगोश को सहारा देता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे खरगोश, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अब जल्दी से ठीक हो जाओगे। परी बहुत खुश होती है और भोलू से कहती है, तुमने सोने के सिक्कों को छोड़ दिया और एक जरूरतमंद की मदद की। यह दिखाता है कि बहुत दयालु और नेक लड़के हो। इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ। मैं तुमको एक झील के पास लेकर जाती हूँ। परी भोलू को खजाने का रास्ता दिखाती है, जो एक झील के पास है, जहाँ ढेर सारी सोने की मुद्राएं बिखरी होती हैं। लेकिन वहां पर कुछ जरूरत का सामान जैसे किताबें, चावल, गेहूं, खाने पीने की अन्य वस्तुएं भी रखी हुई हैं। भोलू फिर भी केवल अपनी माँ के लिए कुछ उपयोगी चीजें ही चुनता है, जैसे कि पढ़ाई की किताबें और कुछ साधारण खाने पीने का सामान। भोलू परी से कहता है, मैं सोना, हीरे और जवाहरात नहीं ले सकता। अब मुझे एहसास हो गया है कि हमें सच्ची खुशी सेवा, प्यार और मेहनत से मिलती है, न कि खजाने से। परी भोलू की अच्छाई से बहुत प्रभावित होती है और उसे अपने जादुई जादू से एक नया सुंदर घर बना देती है। घर में हर चीज होती है, साफ सुथरे बिस्तर, अच्छे कपड़े, खाने पीने का राशन, पढ़ाई की किताबें और उसकी माँ के लिए एक छोटी सी बगिया। इसके अलावा परी भोलू को एक साइकिल भी देती है ताकि वह स्कूल जा सके और पढ़ाई में आगे बढ़ सके। परी मुस्कुराते हुए भोलू से कहती है, ये तुम्हारे लिए है भोलू। तुम और तुम्हारी माँ हमेशा खुश रहोगे और तुम हमेशा दूसरों की मदद करोगे। तुम्हारा दिल सबसे बड़ा खजाना है। धन्यवाद परी। अब हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। अब मैं घर वापस जाकर माँ को सब कुछ बताऊंगा। परी, तुम बहुत ही नेक और दयालु हो। तुम सभी की बहुत मदद करती हो। थैंक यू प्यारी परी। अब भोलू का दिल और उसकी माँ का जीवन बदल चुका है। गांव के सभी लोग उसकी अच्छाई और ईमानदारी से प्रभावित होते हैं। भोलू अब दूसरों की मदद करता है और उसका नाम पूरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। भोलू के जीवन में इस बदलाव को देखकर उसके दोस्तों रमेश, सुरेश और बंटी को पश्चाताप होता है कि उन्होंने उसकी गरीबी के समय उसका बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन भोलू के सभी दोस्त उसके माफी मांगते हैं। भोलू उन सभी को माफ कर देता है और सभी आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हम सभी को शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी हमारे दिल में होती है, न कि धन में। दूसरों की मदद करना और ईमानदारी से जीवन जीना ही असली खजाना है। दूसरों की मदद करने से ही असली सुख मिलता है। तो बच्चों, आज से हम एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर आपको भोलू की कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने YouTube चैनल टिम टिम टेल्स को सब्सक्राइब करें। हमेशा अच्छाई की राह पर चलें। बच्चों, आपने पूरी कहानी को बहुत ध्यान से सुना होगा। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी।
आप कमेंट में लिखकर सही जवाब बताना है। भोलू को जंगल में कौन मिला? विकल्प ए बंटी, विकल्प बी परी। आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की कहानी पसंद करते हैं? आप नीचे गए कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।